हम लोग का अर्थमेटिक चल रहा है और उस अर्थमेटिक में हम लोग मिश्रण के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 60 नंबर तक पढ़ाई कर लिया था, आज 61 नंबर से देखिएगा। बोला गया है सवाल में कि 126 रुपया प्रति किलोग्राम और 135 रुपया प्रति किलोग्राम की चाय को एक तीसरी किस्म में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया और मिश्रण को 153 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। तो बोला गया तीसरी किस्म की कीमत की प्रति किलोग्राम क्या होगी दाम। तो देखो, वास्तव में ये जो चाय है वो 3 तरह का चाय से बनाया हुआ है। पहला जो है 126 रुपया पर केजी है आपका, 126 रुपया पर केजी। एक दूसरे चाय की कीमत है जो है 135 रुपया पर केजी। और आपका तीसरे किस्म का जो चाय मिलाए हैं उसकी कीमत नहीं बताई गई है, तो सपोज दैट मानिए कि उसकी कीमत रहा होगा x रुपया पर केजी। ठीक, तो पहले किस्म की चाय को अनुपात में 1 मिलाए हैं, दूसरे किस्म की चाय को भी अनुपात में 1 मिलाए हैं और तीसरे किस्म की चाय को अनुपात में 2 मिलाए हैं। तो जब इन सारों चायों को मिला करके आप जब बेचते हैं तो इससे कीमत आप डिसाइड किए हैं 153 रुपया पर केजी के है। और टोटल किस्म की चाय अगर मानेंगे तो क्या ना 1 किलो 1 किलो 2 किलो और 2 किलो कितना हो जाएगा 4 किलो। तो ये 4 किलो को आप बेच रहे हैं 153 रुपया पर केजी के दाम से। तो इधर का जो टोटल दाम होगा इधर के वजन के टोटल वजन के बराबर होगा, क्योंकि यहां भी 4 किलो का सौदा कर रहे हैं और इधर भी कितना केजी का सौदा कर रहे हैं 4 केजी का। तो अगर 126 रुपया वाला 1 केजी मिलाए होती तो इससे कीमत कितना होता है 126 रुपया प्लस 135 रुपया 1 केजी मिलाई रहती तो इसका कीमत कितना होता है 135 रुपया प्लस x रुपया वाला 2 केजी मिलाए रहते थे इसका वैल्यू कितना होता है 2x रुपया। ये रुपया टोटल हुआ। और ये टोटल रुपया जो होता है आप तुलना कर रहे हैं यहाँ के टोटल वजन से, तो तुलना कीजिए 4 तिया 12, 15 चौका 60 और 61, 612 रुपया के बराबर हुआ। ठीक, तो सवाल में बोला गया था जो तीसरी किस्म के जो आप चाय मिलाए थे उसका क्या रेट आप रखे थे। मतलब तीनों किस्म के चाय को 1 केजी 1 केजी 2 केजी का रेट से मिलाएं और जब इसको सारे मिश्रण को 153 रुपया पर केजी का भाव से बेच दिए तो यहां जो हमने x माना तो इससे निकल जाएगा हमारा वैल्यू। तो आइए ऐड कीजिए, तो इधर जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 4 और 2 हो गया 6, 1 और 1 2 प्लस 2x बराबर 612। इसको ये सर ले आके घटाओ तो 2x इज इक्वल टू 2 में अगर 1 को घटा देंगे तो 1, 11 में अगर 6 को घटा देंगे तो 5, 5 में अगर 2 को घटा देंगे तो कितना आएगा 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा 351 बटा में 2, 1 7 दूनी 14, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। मतलब तीसरे टाइप का जो चाय था उसकी कीमत रही होगी 175 रुपया 50 पैसा पर केजी, जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। कौन सा सही में आया नोट कीजिए।
आगे चले, देखो आगे क्या दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा। एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% आयरन है। इसके अतिरिक्त अयस्क में शेष 75% कोई आयरन नहीं है। तो बोला गया 60 किलोग्राम शुद्ध आयरन के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा कितनी होनी चाहिए। मतलब आपने कुछ आयरन अयस्क लिए हैं जिसमें मिश्रण है, जिसमें आपका मिश्र धातु है। तो जब उस अयस्क को आप तोड़ते हैं, अलग करते हैं, तो उसमें 25% मिश्र धातु निकलता है और उस 25% धातु को जब अलग करते हैं तो उसमें 90% क्या मिलता है, आयरन। तो आपको अगर 60 केजी का आयरन चाहिए, 60 किलो का आयरन, तो उस तरह का इस तरह कितना बड़ा आपके या कितना वजन वाला ओट्स चाहिए। सपोज छोटा सा एग्जांपल समझो, पहले प्रैक्टिकल तक समझ। सपोज दैट इतना बड़ा चट्टान आप लिए, एग्जांपल का तौर पर चट्टान लेकर के आए, तो जब इस चट्टान को जब तोड़े तो इस चट्टान में 25% आपका क्या निकला, मिश्र धातु, बहुत सारा का धातु मिला होगा, ठीक। फिर इस 25% को जब आप तोड़ते हैं तो इस 25% में 90% क्या निकलता है, आपका आयरन निकलता है, ठीक। तो अगर आपको बोला गया कि 60 केजी आयरन का दरकार है, कितना केजी आयरन का दरकार है, तो डेफिनेटली कि वो पत्थर और भी बड़ा होना चाहिए आपके पास, तभी तो तोड़ते 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 आप 60 केजी का आयरन निकालिएगा। कौन से सही मानी बात ना। तो इसी चीज के लिए प्रैक्टिकल समझाएं आपको। तो देखो सवाल कैसे बनेगा। सपोज दैट, मानिए, माना अयस्क की आपेक्षिक मात्रा सपोज दैट x केजी का रहा होगा, ठीक। तो जब इस x केजी को पहले तोड़िएगा तो उसमें कितना होगा, 25% मिश्र धातु निकलेगा, 25% मिश्र धातु ही ना निकलेगा। अब फिर इस 25% को क्लियर कीजिएगा तो उसका 90% क्या निकलेगा, आपका आयरन निकलेगा। और वो आयरन जो आपको बताएगा वजन कितना केजी का बताएगा, 60 केजी का, क्योंकि हमें शेष कोई आस्क नहीं तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो आइए, x गुना 25% मतलब 25/100, 90% बराबर 90/100 बराबर कितना केजी के बराबर, 60 केजी। 25 का पहाड़ा में 4 बार में, 0 से 0 ये खत्म हो गया। अब आइए ऊपर वाला को काटिए, 3 का पहाड़ा में 3 बार में, 3 का पहाड़ा में 20 बार में। तो देखो 20 चौका 80 और यहाँ 0 है, तो x बराबर हुआ 800 बटा में 3, 40 और 20 का गुना करेंगे तो 800 बटा में 3। तो इसको तोड़िए, 3 से जब भागा देंगे 800 में, 3 दूना 6, 2 6 बार में 18, फिर 2 6 बार में 18, फिर 2 6 बार में 18, तो एक डिजिट बढ़ जाएगा। तो मतलब अप्रॉक्स में लगभग मान होगा 266.67 केजी का वो आपका ओट्स होना चाहिए, अयस्क। तब जब उसको तोड़िएगा तब आपको कितना केजी का आयरन मिल जाएगा, 60 केजी का। ऑप्शन नंबर बी आंसर।
आगे चले, देखो आगे क्या बोला गया, ध्यान से समझिएगा। बोला गया एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थ का मिश्रण 7:5 के अनुपात में है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी टाइप को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तदनुसार ज्ञात कीजिए कि उस डिब्बे के में आरंभ में ए की मात्रा कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सब सवाल ट्रेंडिंग सवाल है। जितनी भी सवाल के ऊपर में इंपॉर्टेंट लगाएंगे वो सभी सवाल एकदम नहीं भूलिएगा। देखो पहला आपने एक मिश्रण लिया जिसमें ए और बी का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 7:5। अब देखो यहां से स्टोरी इसकी चेंज होती है। अब क्या हुआ, केवल बी टाइप नहीं निकाल रहे हैं, ये पूरे मिक्सर जो 12 लीटर का बना हुआ है अनुपात में उससे निकाल लेते हैं बाहर। कितना निकालते हैं आप, 9 लीटर बाहर करते हैं और उसकी जगह पर केवल बी टाइप का 9 लीटर डालते हैं। कौन सा टाइप को डालते हैं, तो ध्यान से समझिए। सपोज दैट ये अगर सपोज करो कि यहां पर जार है, इसमें टोटल है आपका 12 लीटर, मिक्सर बना हुआ दो टाइप का 12 लीटर है, तो आपने इससे 9 लीटर बाहर किया, अब फिर 9 लीटर डाल दिए, तो क्या ये मेरा सॉल्यूशन जो होगा 12 का 12 होगा कि घटेगा बढ़ेगा, बोलो 12 का 12 ही रहेगा, केवल उसका क्वालिटी बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पूरा मिक्सर से निकाल रहे हैं 9 लीटर और उसकी जगह पर हमने 12 के फिर 9 लीटर केवल बी टाइप डाल दे रहे हैं, तो बी टाइप का क्वालिटी बढ़ जाएगा, लेकिन जो इसकी मात्रा 12 रही होगी वही रहेगी। कौन सी सही मारी है, तो देखो तो आप क्या करते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, अब जो चेंज आता है ए और बी का रेशियो कितना बन जाता है, 7:9। तो देखो आप मिला रहे कौन वाला जाकर के, बी टाइप वाले, तो ए में देखो कोई चेंज है, नहीं चेंज हुआ। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जब आपने बी टाइप को 9 लीटर मिलाया तो जहां रेशियो 5 था वहां बदल के कितना हो गया, 9 बदल के हो गया। तो इसका मतलब सवाल क्या बना, सवाल बना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अनुपात में अगर आप चेंज कर रहे हैं कितना का, 4 का, तो उसके लिए लीटर में कितना लीटर का दरकार पड़ रहा आपका, 9 लीटर का दरकार पड़ रहा। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा, 9/4 लीटर। ठीक है, तो आइए, तो आपका शुरुआत में तो ये लीटर था, 7 और 5 कितना था, 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 इंटू 9/4, मतलब कितना हो जाएगा, 27 लीटर। मात्रा तो वही रहेगा 27 का 27। अब क्या हुआ, आप उसमें मिलाते हैं, कितना लीटर वाला मिलाते हैं, 9 लीटर तो एक्स्ट्रा डालते हैं ना। तो बोला गया, देखिए सवाल में बोला गया उस मिश्रण में ए और बी का अनुपात 7:9 होता है, तो ज्ञात कीजिए डिब्बे के आरंभ में ए की मात्रा। तो हम लोग लिखेंगे प्रारंभ में मिश्रण जो होगा वो 27 + 9 जोड़ दीजिए, तो आपका हो जाएगा 30 और 6 36 लीटर का मिक्सर बना। तो इस 36 लीटर के मिक्सर में आपका ए टाइप की मात्रा कितना हो जाएगा, 36 इंटू 7 लीटर है, कितना में, 12 में, 7 और 5 12 है, तो 36 में कितना हो जाएगा, तो 21 लीटर जो बनेगा किस टाइप का बनेगा आपका, ए टाइप का। लॉजिक समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है इसको।
हो गया। देखो आगे इसका बाद का सवाल देखिए, बोला गया एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम का भार 2:3:7 के अनुपात में है, तो 48 किलोग्राम के मिश्र धातु में जिंक और एल्युमिनियम के भार का अंतर कितना होगा, डिफरेंस। तो देखो तीन तरह का मिश्र धातु है, एक में आपका मिश्र धातु उसमें जिंक है, दूसरा कॉपर है और तीसरा जो बना हुआ है एल्युमिनियम है। ठीक, जिसका अनुपात बोला गया है 2:3:7 है, यही है मिश्र धातु। और उसका वेट बताया गया 48 केजी का अगर भार होता तब उसमें इन दोनों का अंतर पूछा गया है, जिंक का और एल्युमिनियम का अंतर पूछा गया है। ठीक, तो इस 48 केजी का भार में जो होगा जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम इसी रेशियो में बटेगा आपका, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 और 3 5 और 7 12। तो अनुपात में जो 12 होगा वो वजन में कितना केजी के बराबर बता सकते हैं, 48 केजी। तो एक बराबर हो जाएगा कितना केजी के बराबर, 4 केजी के बराबर, यही बोला गया। तो सवाल है, बोला गया आपका जिंक और एल्युमिनियम के भार का अंतर, तो इन दोनों के बीच में अनुपात का कितना अंतर आएगा, अनुपात 7 माइनस अनुपात 2, मतलब अनुपात 5 का अंतर है। और एक बराबर 4 केजी, तो 5 बराबर कितना केजी हो जाएगा, 20 केजी। तो उनके भार में कितना केजी का अंतर आएगा, 20 केजी का। आगे चले, प्रश्न नंबर में क्या बोला गया, एक मर्तबान में ए तथा बी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। यदि उस मिश्र धातु में 10 लीटर निकालकर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा में बी मिला दिया जाता है, तो मिश्र धातु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो बोला गया है मर्तबान में के आरंभिक मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी है। तो अभी जो सिखाए थे पीछे में उसी टाइप का सवाल है, दो तरह का मिश्र धातु है ए और बी, जो प्रारंभ में अनुपात बताया गया है 4:1 बताया गया है। अब इससे 10 लीटर बाहर कर रहे हैं आप और इसमें 10 लीटर डाल रहे हैं, केवल कितना, बी टाइप का डाल रहे हैं, तब इसका रेशियो बदल के हो जा रहा है कितना, 2:3। आप ध्यान से समझोगे, आप मिक्स कर रहे हैं बी टाइप, ए टाइप तो नहीं मिला रहे, तो उसका चेंज होना नहीं चाहिए। तो जो 4 है इसे 4 का फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो बैलेंस करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा, नीचे 2 तो नीचे में भी 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, 4:6, यही बनेगा। तो अब रेशियो क्या हुआ, जहां आपका बी टाइप स्टार्टिंग में अनुपात में 1 था वो बदल के कितना हो गया, 6, तो चेंज कितना का हुआ, 5 का हुआ। और ये 5 का चेंज कब हुआ, जब उसमें आप 10 लीटर मिलाते हैं बी टाइप तब। तो आपका सवाल क्या बना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अनुपात में जो अंतर आ रहा है 5 का, वो लीटर में कितना लीटर के बराबर हो रहा है, 10 लीटर, क्योंकि मिक्सर को 10 लीटर मिला रहे हैं आप, यह अनुपात में 5 का चेंज। तो अनुपात 1 बराबर कितना लीटर के बराबर हो जाएगा, 2 लीटर। तो शुरुआत में कितना था आपका, 4 और 1 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10 लीटर। ठीक, और आप मिला कितना रहे थे मिक्सर को, बाद में 10 लीटर मिला रहे, तो प्रारंभ में
मिश्रण जो होगा 10 + 10 मतलब 20 लीटर का होगा। तो उसमें ए टाइप का जो मात्रा पूछा गया है, ए टाइप का ना, तो ए टाइप का जो होगा 20 इंटू टोटल मिक्सर कितना है 4 और 1 5, 5 भाग में ए टाइप कितना है 4 भाग, तो 4 चौको 16, तो मतलब कितना लीटर का रहा होगा वो 16 लीटर का। ऑप्शन सी लिखो। हो गया, आगे चले। देखो सवाल क्या दिया गया है, एक बर्तन में ए और बी के दो द्रव्य पदार्थ जो है 7:5 के अनुपात में है। उस घोल में से 9 लीटर निकालने के बाद उतना ही बी टाइप भर दिया जाए तो ए और बी का जो अनुपात होता है 1:1 हो जाता है। तदनुसार उस बर्तन के आरंभ में ए की मात्रा कितनी है। अभी जो सिखाए सवाल उसी पैटर्न पर है, चलो बनाओ। 1 मिनट का टाइमिंग दे रहे हैं, बनाओ, नहीं बनेगा तब बताएंगे। और बाकी लोगों का देखो, जिनसे नहीं बना बोर्ड की ओर देखो। बोला गया था ए और बी टाइप का शुरुआत में बताया था, रेशियो बताया गया है 7:5, और आप इस घोल में से 9 लीटर निकालते हैं और फिर उसमें बी टाइप का ही 9 लीटर मिला देते हैं, तब इसका रेशियो बदल के हो जाता है 1:1। अब ध्यान देने वाली बात है कि आप बी मिला रहे हैं, ए नहीं, तो ए को 7 का साथ ही रहना होगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए इसे 7 का मल्टीप्लाई, तो 7 का, तो ये हो जाएगा 7:7। तो जब आप बी टाइप मिला रहे हैं तो रेशियो 5 था, बन गया 7, तो चेंज कितना का आ रहा है इसमें 2 का। तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, अनुपात में जो 2 का चेंज आया वो लीटर में कितना लीटर के बराबर है 9 लीटर के बराबर।
तो आपका शुरुआत में कितना होगा, 7 और 5 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 9 इंटू 12 बटा में 2 6, मतलब 9 छक्का 54 लीटर रहा होगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर प्रारंभ में मिश्रण की मात्रा जो रहेगी, ये 54 था और उसमें मिक्स कर रहे थे आप 9 लीटर, तो हो जाएगा 63 लीटर। तो बोला गया इस 63 लीटर में एक की मात्रा कितनी है, तो हम लिखेंगे प्रारंभ में एक की मात्रा जो हो जाएगी 63 इंटू आपका हो जाएगा 7 बटा में 12, ठीक है, बुर्रल मिक्सर 12 है, 3 का पहाड़ा में 4 बार में, 3 का पहाड़ा में 21 बार में, तो 7 7 दूना 14 बटा में 4 4 तिया 12, 2 4 छक 24, आपका हो जाएगा 3 4 36.3 बटा 4 लीटर जो बनेगा शुरुआत में मात्रा रही होगी। तो देखो कॉन्सेप्ट इसीलिए पैटर्न का 2-3 सवाल डाला दिया गया है कि आपको कम से कम एक बार समझ नहीं तो दूसरी बार समझ में आ जाए, दूसरी ने तीसरी बार कि दिमाग में लॉक हो जाए, क्योंकि ये सब सवाल ट्रेंडिंग सवाल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ने का प्रयास करें। अच्छा लिखो तो जिनका हो गया तो अगला सवाल को ट्राई करो, असाइनमेंट में तो है होगा होगा तो जरूर। ओ हाईटेक कर दिया होगा जीरो करने वाला, भुला गया होगा, चाय पीते पीते भूल गया होगा। आगे बढ़े, देखो देखो 67 बोला गया 40 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात 5:3 है। 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह पर जल डाल दे। अब देखो इससे पहले इसका रेशियो नहीं बताया जाता था कि कितना लीटर का है, इस बार वो क्लियर कर दिया कि वो मिक्सर है 40 लीटर का। पहले हम लोग क्या होते थे, निकालते थे आरंभिक मात्रा, और यहां बोल दिया कि अब जो मिक्सर है आपको हम बता दे रहे कितना लीटर का बताया गया है, 40 लीटर का बता दिया गया है। तो इस 40 लीटर में दो तरह के तत्व, एक है अल्कोहल और दूसरा है क्या आपका वाटर, जिसका अनुपात बोल दिया गया है 5:3। तो इस 5:3 में आपका कितना अल्कोहल है कितना वाटर हमको पता चल जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, अनुपात में जो 8 है वो लीटर में कितना लीटर के बराबर होगा, आपका 40 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो 8 पचे 40, तो अनुपात 1 बराबर कितना लीटर के बराबर, 5 लीटर। तो आपको पता चल जाएगा शुरुआत में अल्कोहल कितना था, तो इसमें 5 का गुना करेंगे तो 25 लीटर अल्कोहल रहा होगा, और वाटर इसमें 5 का गुना करेंगे तो 15 लीटर क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा। दोनों का मात्रा पता चल गया। अब सवाल में क्या गया कि उस मिश्रण 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 8 लीटर जल डाल देते हैं। ठीक, तो बोला गया परिणाम में अल्कोहल और जल की मात्रा क्या होगा। ठीक, तो अब 8 लीटर अब निकाल रहे हैं, तो मतलब इससे भी 8 लीटर का क्वांटिटी बाहर आएगा मात्रा, तो ये कितना बच जाएगा 15, क्योंकि 8 लीटर मिक्सर बाहर कर रहे हैं ना, तो 8 की मात्रा इसमें भी आएगी और इसमें 8 लीटर जो था मात्रा तो और बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18:5 23, तो 17:23 है, नहीं है। तो बोला गया परिणामी मिश्रण में अल्कोहल और जल की मात्रा 8 लीटर मिश्रण निकाल देते हैं और उसकी जगह पर जल डाल देते हैं। ठीक है, तो 8 लीटर यहीं से बाहर कर दें, 8 लीटर ये मिक्सचर है, तो बचेगा कितना 32 लीटर, तो 32 में निकाल दे रहे हैं। हाँ
हाँ, ये भी क्वेश्चन है आपका कि पर्सनल काहे निकाल रहे हैं अल्कोहल और जल से, तभी सवाल का पूरा फॉर्मेट बदल जाएगा, क्योंकि 40 लीटर का मिश्रण का अनुपात बता दिया गया, 8 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं तो हम 40 में 8 बाहर कर दे रहे हैं। हटाओ इसको, शुरुआत में ही बाहर कर दे रहे हैं। देखो जिसमें बोला गया है आपका अल्कोहल एंड वाटर का रेशियो जो बन रहा 5:3, अब पूरे मिक्सर से बाहर कर रहा, कितना लीटर बाहर कर रहा वो 8 लीटर, तो मिक्सर कितना बचेगा, ये 32 लीटर का मिक्सर बचेगा। तो उस 32 लीटर में अल्कोहल कितना होगा, वाटर हमको पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस बनेगा 5 और 3 8, अनुपात में जो 8 है वो लीटर में 32 लीटर अभी है, अलग करने के बाद 8 चौका 32, अनुपात 1 बराबर कितना लीटर के बराबर 4 लीटर। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौका कितना हो जाएगा 20, और 4 बराबर कितना होगा 4 तिया 12। तो देखो 8 लीटर निकालने के बाद है, जब 8 लीटर मिक्सर बाहर कर दिए तो उसमें अल्कोहल कितना बचेगा 20, और वाटर कितना बचेगा 12। तो लेकिन अब शर्त बोला गया कि अल्कोहल मिक्सर से बाहर करते हैं और उसकी जगह केवल क्या डालते हैं आप, वाटर डालते हैं। देखो 8 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह क्या डाल देते हैं आप, जल। तो इसमें 8 लीटर आप पुनः क्या डाल देते हैं, जल। तो ये तो मेरा अल्कोहल उतना का उतना ही रहा, और ये हो गया 12 8 20, काट देंगे 1:1। आंसर कौन से सीमा है, पहले ही बाहर कर दिए हम। हो गया, देखो आगे आय का सवाल देखिए क्या बोला गया। बोला गया अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया। तो बोला गया उस मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात क्या है। तो देखो 3 तरह का आपका केमिकल एलिमेंट दिया हुआ है। पहला जिसमें बोला गया अम्ल मतलब एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया गया है 2:1। एक दूसरा मिक्सचर है जिसमें आपका एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया गया है 3:2 दिया गया है। एक तीसरा है जिसमें अपना एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है 5:3। अब आप लोग अलग करने का ट्रिक सीख चुके हैं। ट्रिक्स क्या है, पहला वाला से एसिड कितना बनेगा, पूरा मिक्सचर 3 है तो उसमें एसिड कितना होगा 2, ठीक। दूसरा में क्या हो जाएगा, एसिड कितना बनेगा, टोटल मिक्सर कितना है 5, तो उसमें एसिड कितना बनेगा 3। तीसरा वाला में मिक्सर कितना है आपका 8, उसमें एसिड कितना बनेगा 5, ठीक है। अब देखो तो आपका बोला गया सबको बराबर मात्रा में मिलाएंगे तो उसमें एसिड एंड वाटर का रेशियो क्या बनेगा बताना है। आओ आ जाइए, पहला वाला मिक्सर बनेगा 2 और 1 3, तो उसमें एसिड बनेगा कितना 2 भाग बनेगा 3 में, प्लस दूसरा वाला मिक्सर बनेगा 5, तो उसमें एसिड कितना बनेगा आपका 3। तीसरा वाला मिक्सर बनेगा कितना 8, तो उसमें एसिड कितना बनेगा आपका 5। ये पूरा एसिड का क्वालिटी आ गया मात्रा। अब दूसरे वाले वाटर में आओ, टोटल मिक्सर बनेगा 3, तो उसमें वाटर कितना होगा 1, प्लस दूसरा वाला में मिक्सर बनेगा 5, तो उसमें वाटर कितना होगा 2। तीसरा वाला मिक्सर बनेगा 8, तो उसमें वाटर कितना होगा 3। निकाल दिए, सबको मिला दिए, सबको निकाल करके फोर्थ नंबर बर्तन में डाल दिए। तो अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालो। 5 तिया 15 8 120, भागा देंगे 3 से तो 40 बार में, 40 दूना 80, प्लस 5 से भागा देंगे तो 24, 24 तिया 72, प्लस 8 से भागा देंगे तो 15 बचे 75।
अनुपात, यहां भी एलसीएम आएगा 120, 3 से भागा देंगे तो आएगा 40, 5 से भागा देंगे तो 24, 24 दूना 48, प्लस 8 से भागा देंगे तो 15, 15 तिया 45, 120 से 120 खत्म। अब जोड़ दीजिए, 5 2 7, 7 7 14, 8 22, अनुपात यहाँ ये 5 और 8 13, 4 तिया 12 और 1 13, तो उसका रेशियो कितना बनेगा 227 अनुपात 133। ऑप्शन बी आंसर। आगे बढ़े। सिक्सटी 69 में क्या बोला गया है, बोला गया दूध और पानी के एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है। तो बोला गया तदनुसार पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। देखो एक मिश्रण है जिसमें बताया गया जो दूध है वो पानी का कितना है 3/5 भाग। तो हम लोग लिख सकते हैं दूध बटा में पानी बराबर, पानी है बराबर 3/5। तो मतलब अगर 3 लीटर दूध है तो कितना लीटर पानी है 5 लीटर। तो पूरा मिक्सर कितना है आपका 8 लीटर का। तो वही बोला गया उस मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी। तो इस मिश्रण में दूध की मात्रा, टोटल मिश्रण होगा 5 और 3 8, 8 भाग में दूध कितना होगा 3 भाग। यही पूछा गया था, समझ में आया। और भी सवाल है नहीं। तो इस प्रकार आज की मैथ की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।